हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। हम लोगों ने टेंस में प्रेजेंट और पास्ट दोनों का ही एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करें ये देख लिया था। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है फ्यूचर टेंस का। हम लोग फ्यूचर टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, यानी फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्जन। ठीक है, फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। इसका रूल क्या होता है पैसिव वॉइस का, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, देन हेल्पिंग वर्ब रहता है, फिर V3 बाय और सब्जेक्ट। V3 और बाय ये तो हर जगह रहता है, सारे में रहता है। सब्जेक्ट भी हमारा लास्ट में सब में रहता है, ऑब्जेक्ट पहले रहता है ये सब में। बस हेल्पिंग वर्ब भी होता है जो चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी फ्यूचर में देखें तो चार टेंस होते हैं फ्यूचर में भी, जैसे प्रेजेंट में थे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमें दो ही पढ़ना है, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं होता पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम लोग को दो पढ़ना है इसमें, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। चलिए देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल आता है इसमें, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर शैल विल लगेगा, देन बी लगेगा, फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में यानी कि हमारा जो फॉर्मूला हो गया ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी देखो जैसे यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, आई विल राइट अ लेटर। क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा पहले, अ लेटर विल बी, विल लगाएं देन बी लगाएं। अब इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन होता है, अ लेटर विल बी रिटन, उसका बाद बाय, देन सब्जेक्ट आई क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, सी विल हेल्प मी, इसका क्या बनेगा। अभी देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा। मी जब आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, आई, उसके बाद सेलिया विल, आई विल बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड, आई विल बी हेल्प्ड बाय। अब इस सी का क्या बन जाएगा, हर, आई विल बी हेल्प्ड बाय हर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। दे विल क्लीन द रूम, क्या बनेगा, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय देम। राम विल बाय अ कार, क्या बनेगा, अ कार विल बी बॉट बाय राम, अ कार विल बी बॉट बाय राम। ठीक है, वी विल कंप्लीट द वर्क, क्या बनेगा, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय अस, वी का क्या हो जाएगा, अस। द टीचर विल टीच इंग्लिश, क्या बनेगा, इंग्लिश विल बी टॉट बाय द टीचर, इंग्लिश विल बी टॉट बाय द टीचर। ठीक है, ही विल ओपन द डोर, क्या बनेगा, द डोर विल बी ओपन्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, द डोर विल बी ओपन्ड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या बनेगा, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय यू, क्या हो जाता है, यू का यू ही रहता है, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय यू। द बॉयज विल प्ले द मैच, क्या बनेगा, द मैच विल बी प्लेड बाय क्या, द बॉयज, द मैच विल बी प्लेड बाय द बॉयज। शी विल सेंड अ मैसेज, क्या बनेगा, अ मैसेज विल बी सेंट बाय
हर, सी का हर हो जाएगा। अ मैसेज विल बी सेंट बाय हर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करें इंट्रोगेटिव का। जो हमारा सिंपल फ्यूचर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि रहता है तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेल या विल पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या होगा, विल सेल पहले रहेगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर बी प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी देखो विल सेल पहले आएगा, ये तो हमारा एक्टिव के स्ट्रक्चर से क्लियर है। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये भी क्लियर है हमारा, ठीक है। और सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, ये भी क्लियर है। V3 और बाय रहता है, ये भी क्लियर है। बस एडिशनल इसमें क्या आया, बी आया, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि बी आएगा। विल यू राइट अ लेटर, क्या बनेगा, देखो इसमें सबसे पहले तो हमारा इंट्रोगेटिव के लिए जो है विल, वो विल तो रहेगा, एज इट इज रहेगा विल। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पहले आएगा, विल अ लेटर, उसके बाद क्या आएगा, बी, विल अ लेटर बी रिटन, राइट रोड रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क का साइन। विल अ लेटर बी रिटन बाय यू, विल सी कंप्लीट द वर्क, क्या बनेगा, विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हर, विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हर। आई होप आपको क्लियर होगा। विल दे क्लीन द रूम, विल हमको याद रखना होगा, सेल या विल जो होगा वो पहले आएगा, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव है। हम लोग इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हैं। विल द रूम बी क्लीन्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल राम बाय ए कार, क्या बनेगा, विल अ कार बी बॉट बाय राम, विल अ कार बी बॉट बाय राम। ऊपर देखो इंट्रोगेटिव साइन हम लोगों ने दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का साइन भूलना नहीं है हमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। विल द कार बी बॉट बाय राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल द टीचर टीच इंग्लिश, क्या बनेगा, विल इंग्लिश बी टॉट बाय द टीचर, विल इंग्लिश बी टॉट बाय द टीचर। अभी बात करें हम निगेटिव सेंटेंस, यदि होता है निगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल विल रहेगा, इसमें इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, निगेटिव है इसलिए नॉट आ जाएगा, फिर देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेल विल रहेगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर बी रहेगा, जैसे हमारा इसमें बी था वैसे इसमें भी बी है, फिर हमारा V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये तो अंडरस्टूड ही है सारे पैसिव वॉइस के लिए। और ऑब्जेक्ट पहले रहेगा, ये भी क्लियर है। और हेल्पिंग वर्ब हमारा जो यहाँ सेल विल है तो सेल विल ही रहेगा, ठीक है। तो नॉट और बी हमको याद रखना है, नोट का पोजीशन याद रखना है, सेल विल के बाद आएगा, और देन उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, ही विल नॉट ओपन द डोर, क्या आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, द डोर, इसके बाद विल नॉट बी, द डोर विल नॉट बी, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन्ड बाय हिम, द डोर विल नॉट बी ओपन्ड बाय हिम, ठीक है। सी विल नॉट राइट अ लेटर, क्या बनेगा, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हर, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हर। दे विल नॉट कंप्लीट द वर्क, तो क्या बनेगा, द वर्क विल नॉट बी completed by them, the work will not be completed by them, we shall not help him। अब यहाँ हिम है, हिम पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, he will not be, या ही shall भी यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, he shall। देखो will जो होता है, will हर जगह हम यूज कर सकते हैं, बाकी जो shall होता है वो हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, he सी इट, या कोई सिंगल नेम होता है, यानी थर्ड पर्सन
सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग यहाँ भी विल का यूज कर सकते हैं, इसलिए आप यदि सेल कहीं नहीं भी लगाते हो तो भी चलेगा हमारा, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में हमारा सेल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे भी सेल कर देते हैं, ठीक है। ही shall not be helped by us, he shall not be helped by us। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम विल नॉट बाय अ बाइक, क्या बनेगा, अ बाइक विल नॉट बी बॉट बाय राम, अ बाइक विल नॉट बी बॉट बाय राम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने जैसे देखा था कि फर्स्ट वाले का, यहाँ देखो ऊपर हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, सिंपल फ्यूचर का बनता है, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, तो हमारा अभी जो कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं इसका भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कंटिन्यूअस में क्या दिया हुआ है इसमें। फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 में आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। करेक्ट पैसिव वॉइस इज जनरली नॉट पॉसिबल, इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, नॉट पॉसिबल होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, क्या है एग्जाम्पल, सी विल बी राइटिंग अ लेटर, मतलब वह एक पत्र लिखती रही होगी। तो अभी इसका कैसे, यदि हम पैसिव वॉइस बनाते तो क्या बनाते, अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय अस, तो ऐसा हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, जैसे इसका हिंदी देखे पैसिव वॉइस में, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते रहे होंगे, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेलता जा रहा होगा, ऐसा सेंटेंस भी अटपटा लग रहा है, इस वजह से हम लोग इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट में यानी लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी होगी, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग बात करें प्रेजेंट में क्या था, परफेक्ट में हमारा हैज हैव यूज करते थे, पास्ट में क्या यूज करते थे, हैड यूज करते थे, और यहाँ पे हम लोग विल के साथ हैव यूज कर रहे हैं फ्यूचर में। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज किए, पास्ट परफेक्ट में हैड यूज किए, फ्यूचर में विल हैव यूज किए। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका स्पेसिफिक वॉइस का स्ट्रक्चर देखें तो ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ये हमें याद रखना है, विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो हम लोग को विल हैव बीन इसमें ऐड करना है, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पहला, आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, क्या बनेगा, पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, द वर्क विल हैव बीन इसमें लगता है तो एक साथ हम लगा सकते हैं, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, ये सबसे ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ देखो एक साथ हमें पता चल गया विल हैव बीन का यूज करना है। सी विल हैव रिटन अ लेटर, क्या बनेगा, अ लेटर will have been written by her, ठीक है। they will have cleaned the room, क्या बनेगा, the room will have been cleaned by them, the room will have been cleaned by them। ram will have bought a car, a car will have been bought by ram, a car will have been bought by Ram। Next question, we will have finished the project, क्या बनेगा, the project will have been finished by us, the project will have been finished by us। he will have solved the problem, क्या बनेगा, the problem will have been solved by him, the problem will have been solved by him,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, द टीचर विल हैव टॉट इंग्लिश, क्या बनेगा, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर, ठीक है। शी विल हैव सेंट अ मैसेज, क्या बनेगा, ए मैसेज विल हैव बीन सेंट बाय हर, अ मैसेज विल हैव बीन सेंट बाय हर, हमें सब में क्या लगाना है, विल हैव बीन लगाना है। दे विल हैव रिपेयर्ड द रोड, क्या बनेगा, द रोड विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय, देगा क्या हो जाएगा, देम। द कंपनी विल हैव लॉन्च द प्रोजेक्ट, तो क्या बनेगा, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन लॉन्च्ड बाय द कंपनी, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन लॉन्च्ड बाय द कंपनी। अभी देखो इसमें एक चीज देखते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर में भी देखिए V3 यूज किया गया है और पैसिव वॉइस में भी V3, यानी हमारा वर्ब जो रहेगा वो उसी फॉर्म में रहेगा। वर्ब जैसे देखो यहाँ कंप्लीटेड था, यहाँ भी कंप्लीटेड आया, रिटन है, रिटन आया, मतलब हमको सिर्फ इसमें विल हैव बीन यूज करना है, बाकी बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखना है, हमारा पैसिव वॉइस रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये इजी भी है थोड़ा सा। अब चलिए फ्यूचर परफेक्ट में इंट्रोगेटिव हम लोग देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का जो इंट्रोगेटिव होगा उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इसमें विल पहले आ जाएगा, विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव प्लस V3, विल हैव हम लोग यूज करते थे ना फ्यूचर परफेक्ट में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, विल पहले आ जाएगा जस्ट बिकॉज कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है और हैव हमारा बाद में सब्जेक्ट के बाद रहेगा। और इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन लग जाएगा। विल हैव बीन हम लोग यूज कर रहे थे, विल पहले चला गया, हैव बीन हमारा बाद में आ गया, ठीक है, बाकी सब तो हमारा वैसे ही है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, विल सी हैव कंप्लीटेड द वर्क, क्या बनेगा, विल, अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा, विल द वर्क, विल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, will the work have been completed by her, will they have cleaned the room, क्या बनेगा, will पहले आएगा, उसके बाद the room, एक मिनट रुकिए, देखो will the room have been cleaned by, देगा क्या हो जाएगा, them, will the room have been cleaned by them, will Ram have bought a car, क्या बनेगा, will a car have been bought by Ram, ठीक है। विल हैव बीन में विल हम लोग आगे यूज कर रहे हैं, हैव बीन हम लोग बाद में यूज कर रहे हैं। विल ही हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या बनेगा, विल द प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द टीचर हैव टॉट इंग्लिश, क्या बनेगा, विल इंग्लिश हैव बीन टॉट बाय द टीचर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर में विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा। अभी देखो विल हैव बीन पहले ही आ गया इसलिए पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता है। सी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से इंग्लिश, 2 साल से इंग्लिश पढ़ाती रही होगी, ठीक है। तो ये, और दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स,
ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं हम लोग, यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग को फ्यूचर में 2 ही पैसिव वॉइस पढ़ना है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन, अभी हमारा जैसे देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, प्रेजेंट का भी पढ़ लिया, पास्ट का भी पढ़ लिया, फ्यूचर का भी पढ़ लिया। प्रेजेंट में हम लोगों ने देखा था कि 3 का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। फिर पास्ट में भी हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, इसमें भी 3 था। फ्यूचर में हमारा 2 था, यानी टोटल 3 3 6 2 8। 8 हमको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के लिए। मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगी। सारे टेंस का पहले अलग अलग वो करिए, रिवाइज करिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, देन सबको मिक्स में प्रैक्टिस करिए। अभी जैसे देखिए इसमें हिंदी से इंग्लिश में पहले आपको कन्वर्ट करना है, इसको ट्रांसलेट करना है एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस को फिर किसमें कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो सबका है, मैं एक पत्र लिखूंगा, वह कमरा साफ करेगी, वह मैच खेलेंगे, एक ही टेंस का ये सब तो लग रहा है, सिंपल फ्यूचर का। आगे में भी दूसरा का होगा। वह सड़क की मरम्मत करेंगे, एक ही टेंस का है सारा पूरा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए इसका। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है, कांटेक्ट डिटेल्स है। रोशन कुमार पाठक। आपको जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो आप मुझसे मांग सकते हैं, या फिर इसका जो नोट्स है इसका भी आप चाहे तो पीडीएफ मैसेज कर देंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि आप सपोर्ट करें, आई नीड योर सपोर्ट। आपने देखा है न्यू न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो टू मोटिवेट माई सेल्फ, मुझे मोटिवेशन के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप शेयर करिए वीडियो को, जिन लोगों के पास रिसोर्स की कमी है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें, और मैं भी सारी चीज़ों पढ़ा सकूं। मैं जो हूँ देखो क्लास 10 तक सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, जिस वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस भी है मुझे। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में इशू नहीं आएगी फॉर 10। और बाकी 11-12 के लिए बात करें तो 11-12 में मैं बायोलॉजी की क्लास लेता हूँ, बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। 11-12 में कुछ चैप्टर्स मैंने बनाए भी हैं, मेरा एक अदर चैनल है रोशन पाठक नाम से, उस पे बायो का एक चैप्टर अभी कंप्लीट किया भी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बाकी यदि सपोर्ट मिला आप लोगों की तरफ से तो उम्मीद है कि हम लोग पूरा 12 के सिलेबस को कवर करेंगे। और इसमें भी अभी आपका जैसे क्लास 10 का मैथ्स का जो एनसीईआरटी है, वो डिमांड आ रही है बच्चों की तरफ से कि सॉल्व करना चाहिए मुझे, उन्हें इशू हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो क्लास 10 का जो मैथ है उसका एनसीईआरटी जल्द ही मैं पूरा एकदम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे, और उसे समझाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए, जो भी बच्चे नीड हैं, जिनको ज़रूरत है, आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूँ और आपके लिए सारे विषय पे, सारे सब्जेक्ट पे जो भी आपकी डाउट होती है उसमें मैं वीडियो बना सकूँ, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।